अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर ने महबूबाबाद इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट की इमारत का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामान, अरकान असेंबली व दीगर की शिरकत। तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हुकूमत आंध्र प्रदेश को कर दी रिपोर्ट। एपी के चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी और वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से की मुलाकात। संक्रांति त्यौहार मनाने अवाम का अपने आबाई मुकामात के लिए रवानगी का सिलसिला जारी। पतंगी टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक बड़े पैमाने पर जैम। राम सेतु को कौमी विरसे का दर्जा देने की अर्जी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से किया जवाब तलब। हिंदुस्तान गरीब और तरक्की पजीर ममालिक की आवाज उठाता रहेगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इफ्तिताही इजलास से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल चैलेंजिंग और गैर यकीनी से भरी हुई सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का खिताब। सदर रूस व्लादिमीर पुतिन और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने की बातचीत। रूस और ईरान के दरमियान दो तरफा ताउन और शाम के बहरान पर किया तबादले ख्याल। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महबूबाबाद का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया और इस दौरान वज़ीर आला केसीआर ने महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जदीद तामीर करदा इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट की इमारत का इफ्तिताह किया और खुसूसी पूजा भी की। दफ्तर पहुंचते ही वज़ीर आला केसीआर ने पुलिस से सलामी ली और बादअज़ां वज़ीर आला केसीआर ने चैम्बर में कलेक्टर शशांका को निशिस्त पर बिठाया और गुलदस्ता पेश किया और उन्हें मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में रियासती वज़रा वेमुला प्रशांत रेड्डी, एर्राबेल्ली दयाकर राव, सत्यावती राठौड़, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, रुकने पार्लियामान मालोद कवेता, अरकान कानून साज कौंसिल कडियम श्रीहरि और पुल्ला राजेश्वर रेड्डी, अरकान असेंबली शंकर नायक राजहिया और बीआरएस के कई अवामी नुमाइंदों और दीगर कायदीन ने शिरकत की और इस मौके पर हमा मजहबी दुआया इज्तिमा का भी एहतमाम किया गया। तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार सीनियर आईएएस ओहदेदार ने हुकूमत आंध्र प्रदेश को रिपोर्ट कर दी और एपी के चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्होंने मुलाजिमत पर रुजू होने का अमल मुकम्मल कर लिया। बादअज़ां उन्होंने वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की और तेलंगाना हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी के तौर पर सोमेश कुमार की बरकरारी के सिलसिले में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अहकाम को कलअदम करार दिया था, क्योंकि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर मरकजी हुकूमत ने उनको एपी कैडेट अलॉट किया था और सोमेश कुमार ने मरकज के इस अलॉटमेंट के खिलाफ सेंट्रल ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दाखिल की थी। ट्रिब्यूनल ने मरकज के इस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मरकज 2017 में तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू हुआ था और तेलंगाना हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को कलअदम करार दिया और कुमार को एपी रिपोर्ट करने की हिदायत दी और इस फैसले के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डीओटी ने उनकी खिदमत के लिए एपी के लिए अलॉट करने के अहकामात जारी कर दिए थे। इन अहकाम के बाद सोमेश कुमार ने आज एपी में रिपोर्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसको कबूल करते हुए बेहतर तौर पर खिदमत अंजाम देने की कोशिश करेंगे। మినిస్టర్ గారికి కూడా కలుస్తాం. తర్వాత వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అంటే ఐ హ్యావ్ కంప్లైడ్ విత్ ది రిపోర్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ నుండి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి ఇక్కడ రండి రిపోర్ట్ చేయండి, ఆ ప్రకారం వచ్చాను, రిపోర్ట్ చేస్తాం. ఫర్దర్ ఎట్లా వాళ్ళు ఇక్కడ లోకల్గా ఎట్లా ఉంది దాని ప్రకారం పనిచేస్తాం. మీరు అత్యున్నత స్థాయి పోస్టులో చేసి ఇక్కడంటే ఏ పోస్ట్ అయితే మీరు సూటబుల్ అని అనుకుంటున్నారు, ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? అంటే యాజ్ ఏ ఆఫీసర్ ప్రభుత్వం ఏ బాధ్యత ఇస్తే అది చేయాలి, దాని ప్రకారం
रुकने असेंबली चिल्ला धर्मा रेड्डी ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में प्रकाला हल्का तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और रुकने असेंबली चिल्ला धर्मा रेड्डी ने मुकामी सरपंच R.A. वेंकटेश्वर राव के हमरा जिला वरंगल के संगम मंडल गांधीनगर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर रुकने असेंबली धर्मा रेड्डी ने गांव में बस शेल्टर, गांधी मुजस्समा, ग्रामा आर्ची समेत सीसी रोड्स, देही फितरी पार्क, डंपिंग यार्ड, पतकंबा मुजस्समा, पेदम्मा तल्ली और मंदिर का इफ्तिताह किया और इस मौके पर सरपंच ने गांव की तरक्की में ताउन करने पर रुकने असेंबली चिल्ला धर्मा रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। सरपंच ने रुकने असेंबली से गांव में गरीब लोगों को मकानात, पेंशन और सीसी सड़कें देने की भी अपील की और बाद रुकने असेंबली को तहनीत पेश करते हुए मोमेंटो से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में मुकामी अवाम, ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। विवेकानंदा जयंती तकरीबात के मौके पर कामारेड्डी जिला एसपी की हिदायत पर प्रेला रेड्डी पुलिस की जानिब से 2K रन का इनेकाद अमल में आया और इस मौके पर एल्ला रेड्डी पुलिस स्टेशन तासोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल तक दौड़ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जयंती तकरीबात के ज़िमन में मुनाकिदा वॉलीबॉल, कबड्डी मुकाबलों में जीत दर्ज करने वाले फातेह टीमों को सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल के अहाते में डीएसपी एल्ला रेड्डी डिवीजन श्रीनिवास के हाथों इनामात तकसीम किए गए और इस मौके पर सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल के प्रिंसिपल कृष्णा मूर्ति की डीएसपी ने शालपोशी की। बादशाह डीएसपी और सीआई और एसआईज को प्रिंसिपल ने तहनीत पेश की और इस प्रोग्राम में सीआई श्रीनिवास, एसआई गणेश, काउंसलर ए श्रीनु और दीगर ने शिरकत की। संक्रांति त्यौहार मनाने हैदराबाद से अपने आबाई मुकामात को जाने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र यादादरी भोंगिर के पतंगी टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक बड़े पैमाने पर जैम हो गई और 16 टोल गेट्स के मन जुमला 10 गेट्स को हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली गाड़ियों के लिए अलॉट किया गया है, जबकि 6 गेट्स को हैदराबाद की सिम जाने वाली गाड़ियों के लिए मख्तस किया गया। गाड़ियां हैदराबाद विजयवाड़ा रूट पर तकरीबन निस्फ किलोमीटर तक ठहरी रहीं और मंगल की शब कौमी शाहरा 65 पर भी गाड़ियों के बहाव में इजाफा हुआ है। पेद्दापल्ली मंडल मुस्तखर में पटाखों के गोदाम में अचानक आग लग गई। कल शब इस गोदाम में अचानक कसीफ धुएं के साथ आग लगी। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई, क्योंकि आग के शोले काफी तेजी के साथ अतराफ में फैल रहे थे। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पेद्दापल्ली रामागनम मंथनी के फायर ब्रिगेड्स के अहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और शोले तेज होने के नतीजे में आग बुझाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वाक़े की वजह मालूम ना हो सके और इस वाक़े में किसी के जुलूसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली और शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है और इस वाक़े के साथ ही इस गोदाम का मालिक अश्कबार हो गया, क्योंकि इस गोदाम में तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत के पटाखे रखे गए थे, जो संक्रांति त्यौहार से पहले फरोख्त किए जाने वाले थे। जिले मुल्क में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गए और यह हादसा जिले के राजूपेट के करीब उस वक्त पेश आया जब एक लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और इस लॉरी ने आरटीसी बस को टक्कर दे दिया और इस हादसे में बस में सवार एक खातून हलाक हो गई और बाज दीगर मुसाफिरीन जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जबकि खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यह बस एपी के विशाखापट्टनम से तेलंगाना के हनमकुंडा की सिमत जा रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को कौमी विरसे का दर्जा देने की भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर मरकजी हुकूमत से फरवरी के पहले हफ्ते तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने जुमेरात को राज्यसभा MP डॉक्टर स्वामी के मुख्तसर दलाइल सुनने के बाद हुकूमत को हुक्म दिया कि वो फरवरी के पहले हफ्ते तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली समाअत फरवरी के दूसरे हफ्ते में करेगी और डॉक्टर स्वामी
ने बेंच के सामने दलील दी कि मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल ने 12 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का वादा किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया और उन्होंने मरकजी काबीना सेक्रेटरी को अदालत के सामने मरकजी हुकूमत की तरफ से दिए गए वादे की तामील न करने पर समन जारी करने की दरख्वास्त की, लेकिन बेंच ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डॉक्टर स्वामी ने 2007 में एक पिटीशन दायर की थी जिसमें हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान खलीज में तमिलनाडु के जुनूब की साहिल पर वाक़ चट्टान से कटे हुए राम सेतु को कौमी विरसा करार देने का मुतालबा किया गया था। हिंदू मत में यकीन रखने वाले बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये चट्टानें रामायण के दौर से ताल्लुक़ रखती हैं और मरकजी हुकूमत ने 2021 में ये जानने के लिए तहकीक की इजाज़त दी थी कि आया राम सेतु इंसान का बनाया हुआ है या नहीं। उसके अलावा उसकी तश्कील का वक्त क्या है और क्या यह रामायण के दौर से मिलता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक के फोरम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जुमेरात को कहा कि हिंदुस्तान जुनूबी ममालिक की आवाज़ आलमी प्लेटफॉर्म्स पर उठाया रहेगा। G20 ममालिक के ग्रुप के सदर के तौर पर हिंदुस्तान की जानिब से मुनाकिदा इस 2 रोज़ा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में 120 ममालिक को मदऊ किया गया और इस दौरान निस्फ दर्जन से ज़ायद वज़ारती सतह के इजलास होंगे जिसमें तालीम, सेहत से लेकर आलमी इदारों में इस्लाहात तक के एजेंडे पर बात की जाएगी। इसका मकसद तरक्की पजीर ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात और तरजीहात को G20 के एजेंडे में शामिल करना है और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इफ्तिताही इजलास में कहा कि हिंदुस्तान का मकसद जुनूब की आवाज़ को बुलंद करना है और उसकी आवाज़ हिंदुस्तान की आवाज़ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा ही दुनिया के जुनूब के ममालिक के अपने भाइयों के साथ अपने तरक्याती तजुर्बात को शेयर किया है। इन्होंने कहा कि हमारी तरक्याती शराकत दारियों में दुनिया के हर खित्ते के ममालिक और मुख्तलिफ मौज़ूआत शामिल है और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने इस साल G20 ग्रुप की सदारत संभाल ली है और हिंदुस्तान का मकसद जुनूब की आवाज़ को बुलंद करना है। मोदी ने कहा कि आज दुनिया को दरपेश मसाइल के लिए दुनिया के जुनूबी ममालिक तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उनके सबसे ज़्यादा बदतरीन नताइज उन्हें भुगतना पड़ रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने यूरोप में कोविड-19 की वबा और आबो हवा की तब्दीली, दहशतगर्दी और जंगों जैसे वाक़यात के असरात का जिक्र किया। मोदी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान और दीगर तरक्की पजीर ममालिक ने नौआबादियाती निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद में एक दूसरे का साथ दिया और आज फिर से एक नए आलमी निज़ाम की तामीर के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं जो हमारे शहरियों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाए। Excellencies, leaders of the Global South, Namaskar. It is my pleasure to welcome you in this summit. I thank you for joining us from different parts of the world. We are meeting as a new year dawns and brings new hopes and new energy. On behalf of 1.3 billion Indians, I extend my greetings for a happy and fulfilling 2023 to all of you and your countries. Development. आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने जुमेरात को कहा कि चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल चैलेंजिंग और गैर यकीनी से भरी हुई है, लेकिन फौज किसी भी हंगामी सूरत हाल का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 75वीं आर्मी डे से कबल जुमेरात को यहां सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनरल पांडे ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ हालात चैलेंजिंग और गैर यकीनी सूरत हाल से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मजमूई सूरत हाल मुस्तहकम और कंट्रोल में है और फौज पूरी कुव्वत के साथ किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मशरक़ी लद्दाख में फौज ताअत्तुल को हल करने के लिए मुसलसल बातचीत की जा रही है और साथ ही फौज की तैयारियों को भी मजबूत किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि चीन की जानिब से कुछ इलाकों में फौजियों की तादाद में इजाफा किया गया, लेकिन हिंदुस्तान भी उसी के मुताबिक तमाम इकदाम उठाकर हर तरह की तैयारियां कर रहा है। उन्होंने कहा कि फौज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ एक तरफा तौर पर जमूत को तब्दील करने की चीन की कोशिशों को मुसलसल नाकाम बनाया है। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोई भी जंग सिर्फ हथियारों और टेक्नोलॉजी के जोर पर नहीं जीती जाती, बल्कि फौजियों की तरबियत और हौसले की भी अपनी अहमियत होती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को स्वामी विवेकानंद को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। मोदी ने ट्वीट किया कि स्वामी विवेकानंद को उनकी यौम पैदाइश पर नमन। उनकी जिंदगी हमेशा अबुल वतनी, रूहानियत और मेहनत की तहरीक देती है। उनके अजीम अफकार और नजरियात अहले वतन की रहनुमाई करते रहेंगे। और स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 को मगरबी बंगाल कोलकाता में पैदा हुए और उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में मुनक़दा आलमी मज़हब की जनरल असेंबली में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में रामकृष्ण मिशन कायम किया और उनकी यौम पैदाइश को मुल्क में नौजवानों के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने स्वामी विवेकानंद को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। और कमलनाथ ने एक ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तानी रूहानियत और सनातन सकाफत से जदीद दुनिया को मुतारुफ कराने वाले स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश पर उन्हें निमन। मेरी सभी नौजवान साथियों को नौजवानों के कौमी दिन पर नेक ख्वाहिशात और रियासती कांग्रेस के दीगर लीडर्स ने भी स्वामी विवेकानंद को उनकी यौम पैदाइश पर याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं। स्वामी जी की जयंती पर आज देश राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। मैं देश और प्रदेश के युवाओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है कि आज विश्व में सर्वाधिक युवा शक्ति भारत में है। युवा ऊर्जा का भंडार है। मध्य प्रदेश हरियाणा में पानीपत के बेचपड़ी चौक इलाके में जुमेरात की सुबह किचन में खाना पकाते हुए गैस सिलेंडर फटने से मियां बीवी और उनके 4 बच्चों की मौत हो गई। मौसूला इत्तलात के मुताबिक राधा फैक्ट्री गली नंबर 4 में जय भगवान के घर की बालाई मंजिल में मगरबी जिला शुमाली देनादपुर गांव गैम्बल मगरबी बंगाल के रहने वाला अब्दुल करीम उम्र 45 साल अपनी बीवी अफरोजा और 17 साल 2 बेटियों 12 साल के और 10 साल बेटों के साथ किराए पर रहता था। मियां बीवी करीबी फैक्ट्री में काम करते थे और फैक्ट्री में जाने से पहले सुबह 6 बजे के करीब अफरोजा कमरे के अंदर रखे चूल्हे पर खाना पका रही थी। इस दौरान सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग भड़क उठी और आग की जद में सिलेंडर फट गया और पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। और आग इतनी तेजी से फैली कि बावर्ची खाने में काम करने वाली अफरोजा के अलावा उसकी 2 बेटियां और दोनों बेटों को, जो करीब में ही चारपाई पर सोए हुए थे, संभलने का मौका नहीं मिला। और अब्दुल करीम ने अपने खानदान को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो भी आग की जद में आ गया। आग देखकर पड़ोसी उन्हें बचाने के लिए कमरे की तरफ भागे, ताहम कोई भी बच ना सका। और बताया जाता है कि अब्दुल करीम तकरीबन 1.5 साल से इस मकान में मुकीम था। उसकी बड़ी बेटी की शादी तय हो चुकी थी और उस हादसे के बाद उस आसपास के इलाके में माहौल इंतहाई सोगवार हो गया और पुलिस ने इस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में जुमेरात की सुबह एक तेज रफ्तार दोपहिया गाड़ी के डिवाइडर से टकराने से 2 नौजवानों की मौत और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस का कहना है कि यह वाकया इको पार्क के करीब पेश आया और शदीद जख्मी नौजवान को बुधान नगर के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने बताया कि यह हादसा सुबह 2 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब तीनों एक पब पार्टी से घर लौट रहे थे। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के थाना दिलीपपुर इलाके के सरखेलपुर गांव में बुध की शाम अलाव ताप रहे कुंबे पर छप्पर की कच्ची दीवार मुनहदिम होने के सबब एक मासूम बच्चे की मौत हो गई और जबकि बच्चों समेत 4 लोग जख्मी हैं। और एसएचओ धर्मेंद्र सिंह ने आज बताया कि सरखेलपुर गांव में मंजू, अपनी बेटी छानवी और अपने जेठ के बेटे अभिनव, 3 बेटी
आराध्या और सराध्या के साथ दरवाजे पर कच्ची दीवार के छप्पर के नीचे अलाव ताप रही थी कि अचानक दीवार मुनहदिम होने के सबब सभी मलबे में दबने से जख्मी हो गए। गांव वालों ने सभी जख्मियों के मलबे से निकालकर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया, जहां डॉक्टर्स ने अभिनव को मुर्दा करार दे दिया, जबकि दीगर जख्मी जेर इलाज हैं और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने दो तरफा ताउन और शाम की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। रूसी सदारती दफ्तर क्रेमलिन ने बुध को यह इत्तला दी है और इसमें कहा गया कि दोनों लीडर्स ने अपनी फोन पर बातचीत में तवानाई, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के शोबों में बाहमी तौर पर फायदामंद प्रोजेक्ट्स के निफाज समेत तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। पुतिन और रईसी दोनों ने आस्ताना अमल के फ्रेमवर्क के अंदर किए गए मुश्तरका काम का खैर मकदम किया, जिसने शाम के हल के अमल में अहम रोल अदा किया है। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों सदूर ने शाम में हालात को मामूल पर लाने और उसकी इलाकाई सालिमियत को बहाल करने के लिए ताउन जारी रखने की अहमियत पर इत्तेफाक जाहिर किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ्रीकी मुल्क कैमरून में सैलाब और तशद्दुद से हजारों मुतासरीन की मदद के लिए $60 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के चीफ तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने बुध के रोज कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफ्ट्स ने कैमरून के इंतहाई शुमाल मगरिब और जुनूबी इलाकों के लोगों की मदद के लिए सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड की मदद अलॉट की है। मिस्टर दोजाक ने कहा कि पिछले साल हजारों लोग तशद्दुद या सैलाब की वजह से अपने घर बार और जायदादें छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, जिससे उनके लिए जिंदगी की गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा रकम की हिफाजत, पनाहगाह खिदमात और खुराक और ग़िज़ाइयत की इमदाद फराहम करने में मदद करेगा। तर्जुमा ने कहा कि इस साल कैमरून में 20 लाख से ज़ायद लोगों की मदद के लिए $41 करोड़ 30 लाख से ज्यादा की जरूरत होगी। पेरू के साहिल पर गैर मामूली तौर पर बड़ी लहरों की वजह से कम से कम एक शख्स की मौत हो गई और तकरीबन 25 बंदरगाहों को बंद करना पड़ा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल डिफेंस ने यह इत्तला दी है। एनडेसी ने इत्तला दी कि लहरों ने साहिली पट्टी को 2 दिन तक हल्की से मजबूत शिद्दत तक महदूद कर दिया है और पेरू के पूरे साहिल के साथ साथ बंदरगाहों को हिफाजती इक़दाम के तौर पर 16 जनवरी तक बंद किया गया। और उन्होंने मजीद कहा कि बंदरगाहों और माहीगीरों की सरगर्मियों को मुअत्तल करने और बंदरगाह पर जहाज़ों की वापसी की सिफारिश की गई। मुकामी मीडिया ने बुध के रोज़ इत्तला दी है और कि पेरू के शुमाल मगरबी पेयोरा इलाके में मछलियां पकड़ने के दौरान 70 साला सेंटोस केरास्को क्लावेजो मंगल को लहरों की जद में आकर डूब गया और उसका बेटा छोटी कश्ती में उसके साथ था। उनकी कश्ती तेज लहरों की वजह से उलट गई और बेटा अपने बाप को साहिल पर लाने में कामयाब हो गया, लेकिन उसे बचाने की कोशिश नाकाम हो गई और पेयोरा में माहीगीरों ने जाती और मादी नुकसान की इत्तला दी, जिसमें तबाहशुदा कश्तियां और तबाहशुदा गोदी शामिल है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में 2 मीटर बुलंद लहरें साहिल से टकरा रही हैं और मुकामी लोगों को खौफजदा कर रही हैं, खासतौर पर शुमाली इलाके से पेरू के दारुल हुकूमत लेमा तक। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर आला केसीआर ने महबूबाबाद इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट की इमारत का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वुज़रा, अरकान पार्लियामान, अरकान असम्बली व दीगर की शिरकत। तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हुकूमत आंध्र प्रदेश को कर दी रिपोर्ट। एपी के चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी और वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से की मुलाकात। संक्रांति त्यौहार मनाने अवाम का अपने आबाई मुकामात के लिए रवानगी का सिलसिला जारी। पतंगी टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक बड़े पैमाने पर जैम। राम सेतु को कौमी विरसे का दर्जा देने की अर्जी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से किया जवाब तलब। हिंदुस्तान गरीब और तरक्की पजीर ममालिक की आवाज उठाता रहेगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इफ्तिताही इजलास से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल चैलेंजिंग और गैर यकीनी से भरी हुई। सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का खिताब। सदर रूस व्लादिमीर पुतिन और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की बातचीत। रूस और ईरान के दरमियान दो तरफा ताउन और शाम के बहरान पर किया तबादले ख्याल। और इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV न्यूज़ और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।